हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पापा कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक व्हाट्सएप स्टिकर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इस एप्लीकेशन में आप लोग अपने कस्टम स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं और उसको अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का रहेगा एप्लीकेशन जिसमें आप लोग अपने कस्टम आइकन जो भी आप लोग ऐड करना चाहें आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं और उसको आप लोग अपने व्हाट्सएप पे ऐड भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए आप लोग को ज़्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप लोग फ्रेशर भी हैं तो आप लोग इसको सिंपली बना सकते हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें एडमोब की एड्स को लगाएंगे या फेसबुक के एड्स अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। उसके थ्रू अगर आप लोग इसको बहुत बढ़िया बनाते हैं और अपने दोस्तों को इसको शेयर करते हैं जिससे ये ज़्यादा चले तो आप लोग उससे अर्निंग भी बढ़िया से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी तो यही राय है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे वो लोग भी इसको बना पाएँ। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग को ओपन करना है github.com और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे व्हाट्सएप स्टिकर ऐप। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर व्हाट्सएप का डिपॉजिटरी है जिसमें इसने स्टिकर्स नाम का एक रेपो बना के रखा है, तो हम लोग इसी को ओपन करेंगे। मैं इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप के द्वारा बनाया गया है ऑफिशियल। अब यहाँ पे हम लोग को इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है और इसी में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, अपना खुद का स्टिकर लगाएंगे, अपनी फेसबुक एड्स को लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड जिप पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में हम लोग का ये रिपोजिटरी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का स्टिकर एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये मेरे कुछ चेंजेस हैं जिसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है स्टिकर्स के लिए, तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा इन सभी के बारे में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में और यहाँ पे हम लोग का स्टिकर एप्लीकेशन है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्लोन भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लोन करने में ये प्रॉब्लम होता कि यहाँ पे एंड्रॉयड और iOS का दोनों का प्रोजेक्ट है इसी में, इस सेम में। तो यहाँ पे हम लोग का तब भी वो डाउनलोड ही होता और वहाँ से फिर भी हम लोग यही एंड्रॉयड वाला ओपन करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है सीधे। अब इसको आप लोग को जहाँ भी रखना है, आप लोग जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर इसको रख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग का एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे करेंगे ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोग आएंगे एफ ड्राइव के अंदर एंड्रॉयड गिट प्रोजेक्ट में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टिकर मास्टर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड वाला हम लोग को ओपन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग के एंड्रॉयड स्टूडियो की नेट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें डाउनलोड भी हों, तो नेट आप लोग का कनेक्टेड होना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको रीडमी को क्लोज करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन का पैकेज नेम बदलना है। तो आप लोग जो भी अपना पैकेज नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐप पे आएंगे जावा में और ये है डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिड पैकेज को अनचेक कर देंगे। अगर आप लोगों में अनचेक होगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये तीनों अलग अलग हो गया है। अब आप लोग इसका नेम जैसे भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग आएंगे रिफैक्टर पे रीनेम, या आप लोग शिफ्ट प्लस F6 भी प्रेस कर सकते हैं। और रिफैक्टर करने के बाद यहाँ पे कॉम से ही नहीं दिखा रहा, तो आप लोग यहाँ पे बुल्ड पे आइएगा और क्लीन कर दीजिएगा, आप लोग को दिखने लगेगा। तो यहाँ पे इन दिखने लगा है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल वाले को भी करेंगे, शिफ्ट F6 पपाया और यहाँ पे रिफैक्टर कर देंगे इसको। अब अगर आप लोग इसको भी करना चाहते हैं तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा और यहाँ पे हम लोग क्लीन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट में आएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर कॉम डॉट एग्जाम्पल लिखा है, तो इसको हम लोगों ने जो अभी चेंज किया वो कर देंगे यहाँ पे इन डॉट पपाया और इसी को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे पैकेज नेम को
और यहाँ पे हम लोग बुल डॉट ग्रेडल में आएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग को दिखेगा एप्लीकेशन आईडी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, इन डॉट पपाया डॉट सिंपल स्टिकर ऐप हो जाएगा। और यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अपना एप्लीकेशन रन करके टेस्ट करेंगे कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम लोग इसको भी सही कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा हम लोग कट कर देंगे और इसको भी यहाँ पे कभी कभी ये डिफ़ॉल्ट अपने आप सेट हो जाता है, कभी कभी हम लोग को करना भी पड़ता है, बहुत से जगह पे एरर आ जाती है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर के दोनों में हो गया है पहले से ही, और यहाँ पे अब भी प्रॉब्लम है क्योंकि इन डॉट है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की जगह पे पपाया कर देंगे और यही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, कॉम की जगह पे इन कर देंगे और यहाँ से हटा देते हैं ये चीज़। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बुल्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सो दोस्तों यहाँ पे रन करने पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एरर आया है। तो इस एरर के लिए आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इस पर क्लिक करना है और इस लाइन को यहाँ से हटा देना है, यानी कि इसको कट कर देना है या इसको हटा देना है यहाँ से, बस इतना ही आप लोग को करना है। तो ये यहाँ पे लगभग सभी फाइल्स में आ रहा होगा, तो आप लोग को सारी फाइल्स एक एक करके ओपन करना है और उस लाइन को यहाँ से हटा देना है। ये स्टिकर ऐप का आर फाइल है, तो इसको यहाँ पे हटा के जो हम लोग का नया पैकेज है उसके नेम का आर फाइल यहाँ पे क्रिएट करना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे आप लोग को सभी को ओपन करना है और इस आर फाइल को हटा देना है। अगर आप लोगों में ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा तो आप लोग ये सारी चीज़ें मत करिएगा। सो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, नो वर्जन ऑफ एनडीके मैच दिस करके समथिंग कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप लोगों में भी यही सेम आ रहा होगा तो आप लोग को यहाँ पे आना है, बुल डॉट ग्रेडल ओपन करना है ऐप लेवल और यहाँ पे आप लोग को एंड्रॉयड के अंदर आना है, एंड्रॉयड के अंदर कंपाइल एसडीके वर्जन के नीचे, और यहाँ पे आप लोग को ये वाली लाइन लिखनी है एनडीके वर्जन, और जो वर्जन आप लोगों में यहाँ पे लोकली अवेलेबल होगा आप लोग को वही उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग क्लोन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को तो वहाँ पे छोटी मोटी ये सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इन सभी से कैसे डील करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग का बुल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। एक बार फिर से रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को और यहाँ पे इस बार हम लोग का बुल्ड सक्सेसफुली हो चुका है, हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल भी हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का डिफ़ॉल्ट जितने भी आइकन्स थे वो सारे दिख रहे हैं। अब हम लोग इन सारे आइकन्स को चेंज करके अपना खुद का आइकन्स लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं फिर से और इन सभी फाइलों को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। स्टिकर्स को चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जावा वाली फाइल में कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पे एक फाइल दिख रही होगी एसेट्स, तो इसी को आप लोग को यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे कंटेंट डॉट जेसन ओपन करना है। यहाँ पे एक जेसन फाइल बनी हुई है जिसमें हम लोग के स्टिकर्स के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो बस हम लोग को इसी को मॉडिफाई यहाँ पे करना है, बस सिंपल इतना ही है। तो यहाँ पे हम लोग के दो स्टिकर्स बाय मतलब दो कैटेगरी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, तो हम लोग यहाँ पे तीसरी ऐड करते हैं। इन दोनों को अगर आप लोग हटाना चाहते हैं तो आप लोग हटा भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं हटाइए। आप लोग को यहाँ पे जैसे 1 2 इस तरह का एरे बना के यहाँ पे इमेजेस को रख देना है, ये सारे इमेजेस हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे एसेट में, न्यू डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी का नाम हम लोग यहाँ पे 1 और 2 है तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे स्टिकर्स चाहिए तो स्टिकर्स आप लोग अपने क्रिएट कर सकते हैं और उनको या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद उसका साइज जो होना चाहिए वो 512 बाई 512 होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास पहले से ही है, तो यहाँ पे होल स्टिकर्स के अंदर ये सारी 512 बाई 512 हैं, तो इन सभी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको
तीसरे वाले डायरेक्टरी में ऐड कर दूंगा और ये सारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखना है, जैसे आइडेंटिफायर क्या है, नेम क्या है, पब्लिशर कौन है उसका, और जो सबसे ऊपर इमेज दिखता है टॉप पे, जैसे आप लोग कोई भी स्टिकर सेट करते हैं तो ऊपर उसका एक छोटा सा आइकन दिखता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रे, इमेज फाइल वो हो गया, कौन सा डेटा वर्जन है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देंगे और इसको भी, और यहाँ पे सेकंड वाले को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ कॉमा से करते हैं Ctrl+D, और ये हम लोग का डुप्लीकेट हो चुका है। ये हम लोग का तीसरा वाला है। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर इसका क्या है, 3 है। और नेम जो भी आप लोग यहाँ पे रखना चाहें, हम लोग होली के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पे हैप्पी होली हो जाएगा या होली स्टिकर्स हो जाएगा, जो भी आप लोग करना चाहें। पब्लिशर कौन है इसका, तो पब्लिशर आप लोग अपना नेम दे सकते हैं यहाँ पे या कुछ भी दे सकते हैं, पपाया कोडर्स। ट्रे इमेज हम लोग का कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला ऐड करूँगा, जो कि अभी मैंने ओपन किया था, बेटर भी लग रहा था। ये वाला हम लोग का ट्रे इमेज रहेगा। इसके बाद कौन सा डेटा वर्जन है ये आप लोग ऐड कर सकते हैं। अवॉइड केस, ये हम लोग का एनिमेटेड है या नहीं, तो ये हम लोग का एनिमेटेड नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे अपने सारे स्टिकर सेट करने, तो ये भी सिंपल है। आप लोग को यहाँ पे इमेज फाइल, तो इमेज फाइल हम लोग का 1 हो गया, 1.bp। यहाँ पे सारे इमेजेस bp में, अगर आप लोग के png में होंगे तो आप लोग वहाँ यहाँ पे 1.png। और किसी किसी डिवाइस में जिसमें ये स्टिकर्स नहीं सपोर्ट करेगा, उसमें उसकी जगह पे इमोजीज कौन कौन से दिखने चाहिए, तो उसकी जगह पे आप लोग यहाँ पे इमोजीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले को ही रहने देता हूँ, अगर आप लोग इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम लोग 9 तक ऐड कर लेंगे। आप लोग के पास जितने स्टिकर्स होंगे आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं सभी को हटा दूंगा, तो यहाँ से हम लोग कॉमा के बाद से पूरी चीज़ कॉपी कर लेंगे और ये कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ तक और इसको यहाँ से हटा देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसको हटा दिया है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग का यहाँ पे होली स्टिकर शो होता है या नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैन नॉट ओपन ट्रे इमेज 2.png सी लॉकेट फॉर स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पे इस ट्रे इमेज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आया हो, तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंशन png यूज़ किया, जो कि रह गया हम लोग का WebP। यहाँ पे WebP बस सिंपल सा एरर था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग के होली के स्टिकर्स भी आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के सारे स्टिकर्स शो होते हैं। आप लोग किसी पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा बड़े साइज़ में आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे अपने व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे हम लोग ऐड टू व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस दोनों है, तो दोनों का ऑप्शन आ गया। व्हाट्सएप बिजनेस पे मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। ये ऐड हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे अपना व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करते हैं और स्टिकर किसी को सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी चैट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टिकर्स पे क्लिक करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी होली वाला आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोग इसको किसी को भी भेज सकते हैं स्टिकर्स हम लोग का। और ये ट्री आइकन आप लोग ऊपर देख सकते हैं जो हम लोग का दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग अपने इमेजेस को भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे फेसबुक के एड्स को लगाएंगे अपने एप्लीकेशन में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेना है फेसबुक का। कैसे इसको क्रिएट करते हैं इसको मैंने पहले से ही बता के रखा है, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा या फिर आप लोग चैनल को विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम स्टिकर ऐप और यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऐप की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे अगर गूगल प्ले पे आप लोग का एप्लीकेशन है तो आप लोग यहाँ पे उसका URL भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को और बाकी चीज़ें देनी है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी पेमेंट अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड सेटअप है, तो यहाँ पे हम लोग बैनर ऐड का सेटअप करते हैं। सबसे पहले बैनर पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट।
तो यहाँ पे परहैप्स कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग यहाँ पे बैक आते हैं, होम पे आते हैं और यहाँ पे स्टिकर ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करना ही नई प्रॉपर्टी, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैनेज प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का पहला एंड्रॉयड स्पेस क्रिएट है तो हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे और ये हम लोग का बैनर ऐड है, तो यहाँ से हम लोग आईडी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने ऐड को एप्लीकेशन में लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने developerfacebook.com का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिया, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए सेटअप करना है, तो हम लोग एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग को कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, तो आप लोग यहाँ से इसको कॉपी करिएगा और यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे, ऐप लेवल ग्रेडर में, और यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देना है डिपेंडेंसीज के अंदर। सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बैनर एड्स और यहाँ पे हम लोग को इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऐड करना है, तो हम लोग एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इनिशियलाइज करना रहता है, फिर इसके बाद हम लोग एक लीनियर लेआउट का सेटअप करते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड व्यू को उसमें लोड करा देते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है, तो सिंक हो जाए इसके बाद हम लोग आगे का वर्क करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जावा में आएंगे, इन, और यहाँ पे पपाया स्मॉल सिंपल स्टिकर ऐप। अब हम लोग को यहाँ पे ऐड करने हैं अपने एड्स को, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फाइल ओपन करें, तो एक है यहाँ पे हम लोग का स्टिकर पैक डिटेल्स एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हम लोग के स्टिकर्स के जो हम लोग क्लिक करते हैं तो डिटेल्स पे जो ओपन होता है वो ये वाला है। ये वाली एक्टिविटी हम लोग की वैसे ही शो रही है जैसे हम लोग वहाँ पे डिटेल्स पेज को ओपन करते थे। तो अब हम लोग यहाँ पे बॉटम में एक बैनर ऐड को शो करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र पे आते हैं और इस वाले लेआउट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लीनियर लेआउट को, और यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं लीनियर लेआउट के अंदर, फ्रेम लेआउट के नीचे, और इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अलाइन पेरेंट बॉटम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग का यहाँ पे सबसे नीचे शो होगा। अब यहाँ पे बॉटम से कुछ मार्जिन है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि एकदम बॉटम से ये सट के दिखे हम लोग का बैनर ऐड। इसकी आईडी बैनर कंटेनर है यहाँ पे। अब इस लाइन को यहाँ पे हम लोग को इनिशियलाइज करना है जावा वाले कोड में, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे हम लोग का ऑडियंस नेटवर्क एड्स इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस पूरे लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को अपना प्लेसमेंट आईडी लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ से हम लोग अपना आईडी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ऐड व्यू में एरर आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने इस नेम से कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड व्यू, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। यहाँ पे डिटेल्स वाले पेज में हम लोग की बैनर ऐड हो चुका है। अब इसके पहले वाला जो एक्टिविटी रहता है हम लोग वहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, स्टिकर पैक लिस्ट एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और ये हम लोग की लिस्ट एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग अपना ऐड दिखाएंगे। ये रिसाइकलर व्यू है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग के सारे स्टिकर्स शो होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस लेआउट को कॉपी कर लेते हैं, लीनियर लेआउट को, और यहाँ पे इस रिसाइकलर व्यू के नीचे पेस्ट कर देंगे, या यहाँ पे हम लोग एक रिलेटिव लेआउट को क्रिएट करेंगे। रिलेटिव लेआउट हाइट मैच पेरेंट, विड्थ मैच पेरेंट,
और ये यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग है, तो इसको हम लोग कंटेनर टैग बनाते हैं, लास्ट वाला यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे फिर से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अभी जो ये हम लोग का यहाँ पे सबसे ऊपर से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे अलाइन पेरेंट बॉटम और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो ये अब हम लोग का यहाँ पे सबसे नीचे शो हो रहा है। अब इसके जावा कोड में हम लोग आते हैं स्टिकर पैक लिस्ट एक्टिविटी में, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यही सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम लोग को पेस्ट कर देना है, बस सिंपल सा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड को भी लगाएंगे। इसके लिए हम लोग ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे क्रिएट प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को इंटरस्टिशियल ऐड चाहिए, तो हम लोग इंटरस्टिशियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी कैपिंग वैपिंग इसकी सेट कर सकते हैं कि आप लोग इसको मैक्सिमम कितना टाइम दिखाना चाहते हैं पर यूज़र को, कितने देर में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग वाटरफॉल प्राइसिंग, एसेट एनी प्राइस, या आप लोग अपना यहाँ पे कस्टम प्राइसिंग सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट प्लेसमेंट पे करेंगे, हम लोग का प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने प्लेसमेंट नेम अभी कुछ नहीं दिया, तो इसको हम लोग प्लेसमेंट नेम भी दे देते हैं इंटरस्टिशियल, या आप लोग कुछ भी जो देना चाहें। अब यहाँ से हम लोग को इसकी आईडी मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड का चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इंटरस्टिशियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिंग इंटरस्टिशियल ऐड टू योर एंड्रॉयड ऐप। और यहाँ पे हम लोग को सारी गाइडेंस मिल जाएगी। तो हम लोग को सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, जो कि हम लोगों ने इनिशियलाइज करके रखा है पहले से ही। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड इज इक्वल टू न्यू इंटरस्टिशियल ऐड, इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टिकर पैक लिस्ट एक्टिविटी में नहीं, स्टिकर पैक डिटेल्स एक्टिविटी में सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे आईडी हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से आईडी कॉपी कर लेते हैं और आईडी को यहाँ पे योर प्लेसमेंट आईडी की जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड पे लिसनर भी लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे से इस लिसनर को कॉपी कर लेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही। यहाँ पे हम लोग को टैग नाम का एक वेरिएबल भी क्रिएट करना है, तो ऑल्ट इंटरेस्ट पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कांस्टेंट फील्ड टैग, और यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड को लोड करना है, तो हम लोग ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी के जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। शो करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरस्टिशियल ऐड डॉट शो, तभी हम लोग का ऐड शो होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑन बैक प्रेस्ड मेथड के अंदर, ताकि जब हम लोग भी कभी भी बैक प्रेस करें तो हम लोग का वहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो। तो यहाँ पे ओवरराइड करेंगे ऑन बैक प्रेस को, और जब भी प्रेस होगा तो यहाँ पे हम लोग लोड कर देंगे, शो कर देंगे अपना इंटरस्टिशियल ऐड। अब हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग यहाँ पे अपना डिवाइस या टेस्टिंग डिवाइस ऐड कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आप लोग को टेस्टिंग सेक्शन में आना है और टेस्टिंग सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने डिवाइस का आईडी ऐड करना है। तो ये आप लोग को कैसे मिलेगा, इसके लिए आप लोग को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद आप लोग गूगल में जाएंगे, गूगल के अंदर आपको एड्स मिलेगा, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे आईडी मिल जाएगी, उस आईडी को यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस नेम ऐड करना है, फिर इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे आप मेरे में पहले से ही ऐड है, तो मैं इसको रन करके टेस्ट करता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और आप लोग यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं हम लोग का टेस्ट ऐड यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉपरली।
हम लोग यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का इंटरस्टिशियल ऐड भी शो हो रहा है, लेकिन ये बैक प्रेस होने पे शो होना चाहिए था, अभी ये शो हो रहा है। तो हम दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ऐड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑन ऐड लोडेड में ऐड को शो कर दिया। तो इस लाइन को यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉपरली देखना है कि कैसे हम लोग का वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन फिर से ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का बॉटम में बैनर ऐड शो हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग का इंटरस्टिशियल ऐड नहीं आया है। अब हम लोग यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का इंटरस्टिशियल ऐड शो हो रहा है। अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, हम लोग यहाँ पे बैक हो गए हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे भी कि एप्लीकेशन जब यूज़र क्लोज करे तब भी उसको एक ऐड शो कराना चाहते हैं तो इसी तरह करा सकते हैं, या आप लोग को कहीं भी लगाना ऑन बैक प्रेस मेथड के अंदर तो आप लोग इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप लोग एडमॉब की भी ऐड को लगा सकते हैं। एडमॉब की ऐड को कैसे लगाया जाता है उस पर भी मैंने वीडियो पहले से क्रिएट करके रखा है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक व्हाट्सएप स्टिकर का सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं और कितने ही इसको जल्दी बनाते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोग को ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम लोग और लोगों तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।